गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। उमा सहित भगवान शिव का प्रकट होना, माँ पार्वती के साथ भगवान शंकर का प्रकट होना और अपने स्वरूप के बारे में बताना, और ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर कैसे तीनों एक हैं, इसके बारे में इस अध्याय में हम सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा की हुई, जो भगवान विष्णु जी ने स्तुति की, तो भगवान करुणा निधे परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो गए और अपनी पत्नी पार्वती उमा देवी के साथ उसी वक्त प्रकट हो गए। और उस समय और वो कैसे थे देखने में, उनके 5 मुख थे और उनके 3-3 नेत्र, सारे मुखों पे 3-3 नेत्र थे, और उनके माथे पर भाल देश में चंद्रमा का मुकुट की तरह चंद्रमा सजे हुए थे, और उनके सिर पर जटाएं थी, और उनका जो रंग था वो बहुत गोरा था। बड़े बड़े नैन थे और सारे शरीर पर उन्होंने विभूति लगाई हुई थी। उनकी 10 भुजाएं थी और उनके जो कंठ था, उनका जो गला था, उस पर नीला निशान था, और श्री अंग समस्त आभूषणों से भूषित था। उनके सारे अंगों में आभूषण पहने हुए थे। जैसे शिव दिखाई देते हैं कि उन्होंने नागमाला और यही पहना होता है, या बागंबर में होते हैं, पर ऐसा नहीं। जो दर्शन हुए तो उनके जो सारे शरीर पर आभूषण थे वो पहने हुए थे, रत्नों के, गोल्ड के, उन्होंने जेवर पहने हुए थे और इस तरह का श्रृंगार किया हुआ था। और वो दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष लग रहे थे, और शिव के मस्तक पर भस्म में त्रिपुंड भी लगा हुआ था। ऐसे विशेष लक्षणों से युक्त परमेश्वर महादेव को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने दोनों ने प्रणाम किया, और उनकी अपने वचनों में जो उनके मन में आया उस तरह से उन्होंने स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने खुश होकर श्री विष्णु को श्वास रूप से सारे वेदों का उपदेश दे दिया। अपने श्वास मात्र से उन्होंने सारे उपदेश उनके अंदर डाल दिए। उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गहरा जो गुप्त ज्ञान है वो भी प्रदान किया। उसके बाद परमात्मा ने कृपा करके ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया, और वेद का ज्ञान प्राप्त करके दोनों कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए, और हाथ जोड़कर महेश्वर को प्रणाम करने लगे, और उनके पूजन की विधि भी उनसे पूछने लगे, और उनसे उपदेश देने की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, नारद जी से कहते हैं ब्रह्मा जी कि मुने श्री हरि की बात सुनकर शिव बहुत प्रसन्न हुए, और उनसे प्रीतिपूर्वक बड़े प्रेम से उनसे कहते हैं, शिव कहते हैं कि शुरश्रेष्ठ गणों, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम लोग मुझ महेश्वर की ओर देखो, तुम महादेव की ओर, मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा रूप ही चिंतन में करना चाहिए। जैसे जिसको भी है ना कि शिव कैसे लगते हैं, तो जो अभी शिव कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि जो उन्होंने रूप दिखाया है ना, कि उन्होंने पूरे शरीर पर आभूषण पहने हुए हैं और अपने शरीर पर श्वेत भस्म लगा रखी है, उनकी जटाएं हैं, उनके जो नैन हैं वो बहुत बड़े बड़े सुंदर से हैं और बहुत गोरे से हैं, और उनके कंठ पे नील चिन्ह है। तो ऐसे ही आपने मन में विचार करके शिव का ध्यान करना है कि शिव ऐसे लगते हैं, और ऐसे ही रूप का उन्होंने ध्यान करने के लिए बोला है। शिव कहते हैं कि तुम मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। तुम सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। दाएं अंग से और बाएं अंग से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई है, और लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए, दाहिने हाथ से उत्पन्न हुए हैं। दाहिने हिस्से से ब्रह्मा जी निकले हैं और बाएं हिस्से से विष्णु जी निकले हैं। तुम विष्णु मुझ परमात्मा के पार्श्व से प्रकट हुए हो, और शिव कहते हैं तुम्हें मनवांछित वर देता हूँ, मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में दृढ़ भक्ति हो जाएगी।
तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वो सृष्टि करेंगे, और वत्स विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। जो आपका पालन पोषण रोजगार आपकी सारी व्यवस्थाएं जो है विष्णु जी देखते हैं, और जो सृष्टि की संरचना जन्म देना वो ब्रह्मा जी का काम है, और महेश्वर का काम है संहार करना, जो मृत्यु के दाता हैं, और जीवन और मृत्यु उन्हीं के हाथ में है। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर हमें पूजा की उत्तम विधि भी बताने लगे, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम शंकर भगवान को कैसे प्रसन्न करें कि हमें अपनी इच्छा पूर्ति हो जाए और हमें उसके अनुसार फल मिल जाए। तो शंभु कहते हैं कि श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि भगवान विष्णु बोलते हैं, प्रभु यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हो गई है, अगर आपके मन में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न हो गया है, और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं, आपको लगता है हमें वर देना चाहिए, तो हम ये वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा भक्ति बनी रहे। और ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए नारायण देव से खुद कहा। श्री महेश्वर कहते हैं, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, मैं ही सृष्टि और पालन संहार करता हूँ, सगुण भी हो जाता हूँ और निर्गुण भी हो जाता हूँ, और सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा भी हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों और कार्यों के भेद से मैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम धारण करके 3 रूपों में मैं ही विभक्त होता हूँ। अरे वास्तव में सदा ही निष्कल हूँ। विष्णु तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची कर दूंगा। मैं भक्त वत्सल हूँ। ऐसा कहकर परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी कि जो मेरे रूप से जो प्रकट होंगे रुद्र, जो मृत्यु के दाता है रुद्र, वो बिल्कुल मेरे जैसे होंगे, और जैसा मुझ में समर्थ है वैसा ही उनमें होगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की समर्थ मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही रुद्र हैं। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता। उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को किसी भी संयोग से बंधन प्राप्त नहीं होता कि कोई भी मुझे बांधना चाहे तो मुझे वो बंधन प्राप्त नहीं होता। ये मेरा शिव रूप है, और जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के तुल्य ही होंगे। उन्होंने अपना शिव रूप, जब वो निर्गुण होते हैं तो एक प्रकाश रूप होते हैं, जब सकल रूप में आते हैं तो एक जो शिव ने अपना रूप दिखाया, कहते हैं कि रुद्र भी मेरे जैसे होते हैं, गुणों में भी और शरीर में भी और रूप में भी वो मेरे जैसे ही होंगे। जब रुद्र प्रकट होंगे तब भी शिव के तुल्य ही होंगे। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वो मेरे शिव के समान। शिव कहते हैं जब रुद्र प्रकट होंगे तब वो शिव के समान ही होंगे। महामुने, उनमें और शिव में कोई परायपन का भेद नहीं होगा, दोनों एक जैसे ही होंगे। एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त होगा कि दो तरह के कार्य करने होंगे, इसलिए वो 2 रूप में प्रकट होगा। अतः शिव और रुद्र में कभी कोई भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप ही है, कि सब कुछ ही जो है वो शिव रूप ही है। वो शिव कह रहे हैं, मैं तुम ब्रह्मा और जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सबके शुभ एक रूप हैं, एक ही रूप हैं, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। भेद मानने से अवश्य ही बंधन हो जाता है और इंसान वहमों में पड़ जाता है। मेरा शिव रूप ही सनातन है, यही सदा सब रूपों में मूलभूत कहा गया है। ये सत्य है, ज्ञान है, अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ऐसा जानकर कि सब शिवमय है और सब एक ही है, ऐसा सोचकर ही आपको भक्ति करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताता हूँ, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। वो कहते हैं मैं उनके भ्रुकुटी से, माथे के बीच में है ना ये आईब्रोज होते हैं, उसके सेंटर से मैं ही प्रकट होऊंगा। और गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस
रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं वैकारिक भी समझना चाहिए। वैकारिक भी है, वो बीमारी भी है एक तरह की, और तामस भी है, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। सात्विक देवगण और वैकारिक अहंकार ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता, और इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम जो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्रीहरि उसका पालन करे, और मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे प्रलय करने वाले होंगे, और अंत में समापन उन्हीं के द्वारा होगा, चाहे जीवन का हो चाहे सृष्टि का हो। जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति हैं, जो पूरी सृष्टि में पेड़ पौधे प्रकृति जिस पे हम जीवन चल रहा है, धरती पे रह रहे हैं, वो सब कौन है? प्रकृति, माँ उमा है। इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी, कि उनकी पत्नी हो जाएंगी, और फिर इस प्रकृति की देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, जो लक्ष्मी रूप में होगी, वो विष्णु जी का आश्रय लेंगी और उनकी शक्ति हो जाएंगी। फिर पुनः काली प्रकट होंगी, जो तीसरी शक्ति होंगी, वो रुद्रदेव को, मेरे अंश रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। तो तीनों की शक्तियाँ एक ही शक्ति से निकली और अलग अलग देवों को प्राप्त हो गई। वे कार्य सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप में प्रकट होंगी। इस प्रकार वो कहते हैं कार्यों की सिद्धि के लिए ज्योति रूप में पहले प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूप पराशक्तियों का भी परिचय दे दिया है कि वो कैसी होंगी। सृष्टि पालन संहार का संपादन ही है सुरश्रेष्ठ। ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। वो कहते हैं सारी मेरी ही जो पार्वती उमा है उनकी अंशभूता है। अरे तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो, क्योंकि जो रोजी रोटी कमानी है ना हमें, वो किससे चलती है? लक्ष्मी से। पूजा पाठ जितनी भी चीज़ें हैं लक्ष्मी के बिना नहीं होती, तो वो विष्णु जी के पास है शक्ति, और उनके पास वो लेकर उसी को यूज़ करके वो दुनिया का पालन पोषण करते हैं। और ब्रह्मा जी जो हैं तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को जो पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि का कार्य संचालन करना है, और मैं प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप में प्रलय संबंधी कार्य उत्तम कार्य करूँगा। कि प्रलय के जो कार्य हैं वो सारे काम उस शक्ति से शिव करेंगे। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों और उनके भिन्न विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों में भरे हुए लोगों की सृष्टि और रक्षा आदि के करके सुख पाओगे। कहते कि तुम्हारे ऊपर सारी सृष्टि का कार्यभार सौंपा है कि वो सारे कार्य तुम्हें ही करने हैं। अरे तुम ज्ञान और विज्ञान से, शिव कह रहे हैं विष्णु जी का, हरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न संपूर्ण लोगों के हितैषी बनोगे। मेरी आज्ञा पाकर जगत में लोगों के लिए मुक्ति दाता बनोगे, लोगों को मुक्ति तक दोगे। मेरा दर्शन होने पर जो फल मिलता है वही तुम्हारा दर्शन देने पर भी फल प्राप्त होगा। मेरी ये बात सत्य है, ये सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं ही रहता हूँ। जो इन दोनों में भेद करता है, अंतर करता है, इन दोनों को अलग समझता है, वो अच्छी बात नहीं है। इन दोनों में अंतर नहीं समझना चाहिए, वही मुझे विशेष प्रिय है, वही मुझे प्यारा है जो हम दोनों में भेद नहीं करता। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रकट हुए हैं। और विष्णु मैं सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होकर तीन रूपों में अलग अलग प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति पुरुष से भी परे हैं, अद्वितीय है, नित्य है, अनंत है, पूर्ण है, निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण धारण करते हैं, और त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों ही देवताओं के गुण अलग अलग हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो, और ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। अब विष्णु जी को उन्होंने वरदान दिया कि पितामह जो ब्रह्मा जी हैं
उनकी उनकी उनका भी प्रसन्नता से पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में विष्णु को कह रहे हैं कि वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।